नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है हमारी वीडियो में आप सबका। आप सब अच्छे रहें, खुश रहें, मस्त रहें। बस मैं यहाँ गांव का इन्वायरमेंट के बारे में आप सबको बताऊंगी। गांव ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये वो एहसास है जहाँ आकर इंसान थोड़ा हल्का हो जाता है। आज पापा खेतों के बीच खड़े हैं, हाथ में मिट्टी लेकर, उसे देखते हुए जैसे पहली बार सच में इस गांव को महसूस कर रहे हों। पापा पहले भी गांव में रहते थे, लेकिन तब वो सिर्फ रहते थे, जिम्मेदारियों के बीच फर्ज निभाते हुए। नौकरी, समय की पाबंदी, हर वक्त किसी न किसी चिंता में डूबे हुए। गांव तब भी वही था, लेकिन पापा उसे महसूस नहीं कर पाते थे। रिटायरमेंट के बाद जैसे पापा को खुद से मिलने का वक्त मिला, अब वो सुबह जल्दी उठते हैं, खेतों की तरफ निकल जाते हैं, पेड़ों से बात करते हैं, मिट्टी को छूते हैं। अब वो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभाते, अब वो जीते हैं। कभी बच्चों को खेत दिखाते हैं, कभी उन्हें बताते हैं कि सिर्फ फसल कैसे उगती है और कैसे मेहनत रंग लाती है। पापा ज़्यादा उपदेश नहीं देते, वो बस करके दिखाते हैं, और शायद यही सबसे बड़ी सीख होती है। आज उन्हें देखकर लगता है कि ज़िंदगी कभी भी नए सिरे से शुरू की जा सकती है। और यहीं यहीं से नारी की बात आती है, क्योंकि पापा हमेशा कहते हैं, बेटी हो तो कमज़ोर कैसी। नारी वो होती है जो घर भी संभालती है और बाहर भी संभालती हैं। परिवार को जोड़ कर रखना, ये वही नारी है जो हालातों से हारती नहीं, बल्कि उन्हें आकार देती हैं। पापा ने ज़िंदगी भर परिवार के लिए जिया, अब रिटायरमेंट के बाद वो खुद के लिए जी रहे हैं। और शायद यही बात हर नारी को भी सीखनी चाहिए कि ज़िंदगी सिर्फ निभाने का नाम नहीं, खुद को जीने का नाम भी है। गांव की सादगी, पापा का सुकून और नारी की ताकत तीनों मिलकर बताते हैं कि असली खुशी खुद से जुड़ने में नहीं। आज मैं पापा के साथ हूँ तो ये यकीन और मजबूत होता है कि नारी सब कर सकती है, बस उसे खुद पर भरोसा होना चाहिए। पापा का प्यार आवाज़ में नहीं, भरोसे में होता है, और यही भरोसा बेटियों को उड़ना सिखाती है। पापा और बेटी का रिश्ता कभी ज़्यादा बोलता नहीं, पर दिल तक सीधा पहुंच जाता है। पापा शायद कभी मुझे तुम पर गर्व है जोर से नहीं कहते, लेकिन उनकी हर छोटी सी फिक्र सब कुछ कह जाती है। गांव की गलियों में जब बेटी पापा के साथ चलती है तो उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पापा का होना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। पापा ज़्यादा मेहनत जताते नहीं, लेकिन बेटी को हर हाल में मजबूत देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बेटी झुके नहीं, डरे नहीं। जब पापा खेतों में रहते हैं ना, तो बेटी चुपचाप उन्हें देखती रहती है, उन हाथों को जिन्होंने पूरी ज़िंदगी परिवार के लिए मेहनत की। पापा के लिए बेटी कभी बोझ नहीं होती, वो तो उनकी दुआ होती है। रिटायरमेंट के बाद पापा ज़्यादा शांत हो गए हैं, अब उनके चेहरे पर वो थकान नहीं जो पहले दिखती थी। अब वो वक्त निकालते हैं बेटी के साथ बैठने का, उनकी बातें सुनने का। बेटी जब पापा के पास बैठती है तो उसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, पापा की खामोशी में ही उनके सारे सवालों के जवाब होते हैं। पापा शायद ये नहीं कहते कि तुम सब कर सकती हो, लेकिन उन्होंने हमेशा ऐसा महसूस कराया है कि नारी की ताकत यहीं से शुरू होती है, पिता के भरोसे से। जब दुनिया सवाल उठाती है ना, तो पापा चुपचाप बेटी के पीछे खड़े होते हैं। और आज मेरे पापा ने मुझसे कहा कि बेटी, पालक की साग उगी है, आज तुम बना ले, बहुत अच्छी लगेगी गांव की। तो मैंने ना
बस ये साग बनाना शुरू कर दिया। मैं भी बहुत खुश हो गई कि आज मेरे पापा मुझसे कुछ बनाने को कहा है। आज मैं पापा को अच्छे से खिलाऊंगी बना के। आज मैं मायके में हूँ पापा के साथ, लेकिन वो थकान नहीं है मेरे साथ। बहुत सुकून भरी, शांति भरी ज़िंदगी मेरे साथ थी। और बस गांव में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, शांत वाला माहौल, जिसे मैं महसूस कर पा रही थी बहुत दिनों के बाद। और बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे कि नाना जी के घर में खेती कैसे होता है, साग कैसे उगता है, मूली कैसे उगता है। पापा के साथ बैठ के कुछ बातें शेयर कर रही थी। ये वीडियो सिर्फ गांव या पापा के बारे में नहीं, ये उस दौर के बारे में है जहां जिम्मेदारियों के बाद इंसान खुद के लिए जीना सीखता है, चाहे वो पापा हों या एक नारी। बाय बाय एवरीवन, मिलती हूँ अगली वीडियो में।